वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर रंजीत दुबे, ज्योतिष विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से। आज एक नए विषय के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं जिसको हम जानेंगे भाव परिचय। ज्योतिष शास्त्र में भाव क्या होता है, कितने भाव होते हैं और कैसे फलादेश करते हैं, उन भावों के नाम क्या हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज। जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया कि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का मूल आधार 12 भाव होते हैं, जिन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला खंड माना जाता है। हर भाव किसी विशेष जीवन पक्ष को दर्शाता है। जैसे पहला भाव आत्मा और शरीर, दूसरा धन और वाणी का, तीसरा साहस और भाई का, जैसे चौथा सुख का आदि। भाव के साथ साथ उनके स्वामी ग्रह जिसे भावेश कहा जाता है। जैसे प्रथम भाव में मेष राशि है तो उसमें जो राशि बैठी है उसका जो स्वामी हुआ वो भावेश हुआ। जैसे लग्नेश हुआ उसका नाम, या हम उसको भावेश मंगल हुआ प्रथम भाव को। जब यदि वहाँ पर मेष राशि बैठी है तो प्रथम भाव को हम उसका प्रथमेश जो कहेंगे वो मंगल को कहेंगे, है ना। तो उसे भावेश कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भाव तो एक स्थिर क्षेत्र है, परंतु भावेश एक सक्रिय तत्व है जो उसके भाव के फल को संचालित करता है। भाव में स्थित ग्रह, भावेश की स्थिति, दो स्थिति, युति, बल और दशा, इन सभी को मिलाकर उस भाव का फल विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र जातक के जीवन में सारथी की भूमिका में प्राचीन काल से ही कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ज्योतिष में फल कथन का मुख्य आधार ग्रह, राशि और भाव के स्वभाव, कारकत्व और उनका आपसी संबंध है। जैसे जब हम फलादेश का मुख्य आधार के रूप में लेते हैं तो कैसे हम फलादेश करें, तो उसमें भाव बहुत मुख्य होता है और उस पर उन भावों में कौन सा राशि बैठी है, कौन सी राशि बैठी है और उन पर कौन सा ग्रह है। ग्रहों के गोचर से और ग्रहों राशियों से और भावों से हम जातक के सुख दुख, उसके लाभ हानि का हम जीवन के उसके फल कथन करते हैं, फलादेश करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि भाव को और उनके विचारणीय विषयों को और एक एक भाव को विस्तृत रूप से देखते हैं। उनके जो उनका पर्यायवाची शब्द है और जो उन विषय भाव से हम समझ सकते हैं कि कौन किन किन भावों से क्या क्या विचारणीय विषय है। भावयति चिंतयति पदार्थानिति भावा, कहते हैं भावयति चिंतयति पदार्थानिति भावा, अर्थात जिससे मानव जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों का चिंतन हो उसे भाव कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता प्राणी के गर्भ से ही शुरू हो जाती है और जब प्राणी गर्भमुक्त हो जाता है अर्थात जन्म लेता है, वही क्षण उसके जीवन के फलित का आधार बनता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव जीवन से संबंधित विषयों का हमारे ऋषियों ने 12 भावों में समाहित कर दिया है। ये 12 भाव ग्रह नाम से भी जाने जाते हैं। इन 12 भावों में राशियों एवं ग्रहों के जातक के जन्म कालिक स्थिति के द्वारा कर्म एवं कर्तव्य पथ का विचार किया जाता है। ये भाव निम्नलिखित हैं। जैसे हमारे जातक अलंकार ग्रंथ में कहा भी गया है, कहते हैं देहम द्रव्य प्राक्रमौ सुख सुतौ शत्रु क्लत्रम मृतिर भाग्यम राजपदम क्रमेण गदितौ लाभव्ययो लग्नतः भावा 12 तत्र सौख शरणम देहम मतम देहिनाम तस्माद्देव शुभा शुभाख्य फलजा कार्यो बुधैर निर्णया। बुधई मतलब विद्वानों ने कहा है कि जो 12 भाव है उसे शुभ और अशुभ फलों का हम ज्ञात करते हैं। तो कौन सा भाव, कहते प्रथम भाव जो हुआ देह, देह मतलब शरीर का, जिससे हम शरीर का विचार करते हैं उसे प्रथम भाव कहते हैं। द्वितीय द्रव्य, दूसरे भाव को हम द्रव्य कहते हैं। तृतीय भाव पराक्रम का विचार करते हैं, तृतीय से हम पराक्रम, यश इत्यादि का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव को सुख का विचार करते हैं। पंचम भाव सुत का, सुत मतलब पुत्र का। छठा शत्रु, और सातवें भाव से हम कलत्र मतलब पत्नी का विचार करते हैं। आठवें से मृत्यु, मृत्यु मतलब आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं। और नवम भाव भाग्य, भाग्य भाव कहा जाता है नवम भाव को। राजपद, कर्म इत्यादि का विचार हम 10वें भाव से करते हैं, उस भाव का नाम भी है। और लाभ भाव, एकादश भाव को लाभ कहा जाता है और व्यय भाव, 12 भाव को व्यय भाव कहते हैं। ये 12 भाव के नाम हैं। इनके अतिरिक्त क्रमशः तनु, धन, सहज, हृदय, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय, संज्ञा भी इन भावों को जाना जाता है। इनके अतिरिक्त
भी अनेक संज्ञाएं इन द्वादश भावों की प्राप्त होती है। एक भाव का अनेक संज्ञाएं भी हो सकती हैं और एक ही संज्ञा भी हो सकती है। जैसे प्रथम भाव को हम कल्प कहते हैं, उदय भी कहते हैं, आद्य कहते हैं, तनु, जन्म, लग्न, होरा आदि इसकी संज्ञाएं हैं। इन नामों से हम जानते हैं। तथा प्रथम भाव से जातक की जाति, सुख दुख, शरीर में चिन्ह आदि, गौर श्याम आदि वर्ण का भी विचार करते हैं कि वो श्यामल वर्ण का होगा या गौर वर्ण का होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी होगी, उसका कद काठी कैसा होगा। इन सभी बातों का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। प्रथम भाव जन्म कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। आगे हम आते हैं द्वितीय भाव, जिसको वाक, अर्थ, भुक्ति, नयन, स्व, कुटुंब आदि संज्ञाओं से हम इनको जानते हैं, इनकी संज्ञाएं हैं। तथा धन भाव से सोना, चांदी, मोती आदि रत्नों का क्रय विक्रय का विचार, वाणी का विचार, धन संपत्ति का विचार करना चाहिए। तृतीय भाव, तृतीय भाव की सहोदर, वीर्य, विक्रम, शौर्य, कर्ण आदि संज्ञाएं होती हैं। तथा तृतीय भाव से भ्रातृ, पराक्रम आदि का विचार करते हैं, हम भाई का विचार करते हैं। सहोदर का मतलब एक ही उदर से उत्पन्न माँ के जो 2 संतान हैं, 3 संतान हैं, उनके भाई में, मतलब सगे भाई बहनों का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। पराक्रम, यश इत्यादि का, कि समाज में कितना उनका नाम प्रतिष्ठा इत्यादि है, इन सभी चीज़ों का हम विचार तृतीय भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव पाताल, वृद्ध, हिबुक, क्षिति, मातृ, सुख, यान, अम्बु, गेह आदि इनकी संज्ञाएं होती हैं। तथा ये सभी विषय में मित्र सुख, धन स्थान, कृषि, मातृ सुख, नूतन वाहन, बगीचा, यात्रा, गृह लाभ और प्रवास आदि का विचार चतुर्थ भाव से हम करते हैं। चतुर्थ भाव मुख्यतः सुख का भाव कहते हैं कि इससे हम सुख का विचार, माता का विचार और नए घर कब बनेंगे या होगा जीवन में कि नहीं होंगे, इन सभी बातों का हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। पंचम भाव धी मतलब बुद्धि, नंदन आदि इनकी संज्ञाएं हैं। तथा पंचम भाव से इन सभी विषयों के सहित पुत्र का विचार, बौद्धिक विचार, वाक्पटुता, गद्य पद्य रचना शक्ति और बुद्धि वृद्धि आदि विचार करते हैं। पुत्र का विचार मुख्यतया और विद्या बुद्धि का हम पंचम भाव से विचार करते हैं। षष्ठ भाव की रोग, शत्रु आदि इनकी संज्ञा है। तथा इससे हम शत्रु, मामा, व्रण और रोग, भय और युद्ध आदि का विचार करना चाहिए। इसे हम करते हैं कि शत्रु कैसा होगा, शत्रु से विजय प्राप्त होगी कि नहीं होगी, मामा का विचार, रोग का विचार, इन सभी विषयों का हम षष्ठ भाव से विचार करते हैं। सप्तम भाव कि जाया, अस्त, जामित्र आदि संज्ञाएं होती हैं। तथा इस भाव से स्त्री लाभ, व्यापार, स्त्री विवाद, काम कला आदि का विचार हम करते हैं। मुख्यतया इससे हम व्यापार का भी विचार करते हैं और स्त्री का भी विचार करते हैं। विवाह कब होगा, शीघ्र विवाह होगा, विलंब विवाह होगा, नहीं विवाह होगा, या 2 विवाह होगा, 1 से अधिक विवाह होगा आदि इन सभी विषयों का हम, या पारिवारिक कला होगा या अच्छा पारिवारिक जीवन चलेगा, इन सभी बातों का हम विचार सप्तम भाव से करते हैं। अष्टम भाव से रोग, युद्ध, मृत्यु, शत्रु भय आदि का विचार करना चाहिए। इसको हम रंध्र, आयु, मरण, छिद्र आदि इनकी संज्ञाएं होती हैं। अष्टम भाव से मुख्यतया आयु, मृत्यु आदि का विचार करते हैं हम। नवम भाव को धर्म, पुण्य, ज्ञान आदि इनकी संज्ञाएं हैं। तथा इस भाव से देवालय, जलाशय और पुण्य हेतु तीर्थ स्थान, यात्रा, भाग्य वृद्धि, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों का विचार करना चाहिए। मतलब भाग्येश कैसा उसका होगा, भाग्य उसका कैसा होगा, दीर्घ मतलब भाग्य उदय होगा या विलंब में भाग्य होगा, या धर्म कैसा उसका होगा, धर्म क्षेत्र कैसा होगा, धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, समाज सेवी होगा आदि इन सभी बातों का विचार हम नवम भाव से करते हैं। दसम भाव मध्य, खा, पितृ, स्पद, कर्म आदि संज्ञाएं होती। तथा इस भाव से राज्य लाभ, पिता, राजकुल से धन वृद्धि, द्रव्य लाभ, पदवी की प्राप्ति और कार्य सिद्धि का विचार हम करते हैं। मतलब कर्म का विचार, पिता का विचार मुख्यतया हम दसम भाव से करते हैं कि वो जातक जो है वो जीवन में किस क्षेत्र में जाएगा,
डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, अध्यापक बनेगा या उच्च शिक्षा किस क्षेत्र में जाएंगे वो, इन सभी बातों का हम दसम भाव से विचार करते हैं। एकादश भाव, एकादश भाव की आय, लाभ, आपत्ति, भव आदि संज्ञाएं होती हैं तथा इस भाव से अन्न, वाहन, स्त्री, नूतन वस्त्र, ज्ञान और वाहन सुख का भी विचार करते हैं। मुख्यतः आय, उसका आय, धन का आय इत्यादि कैसा होगा, इससे हम एकादश भाव से विचार करते हैं। व्यय भाव, व्यय, रिस्क, व्यय, अंत्य आदि संज्ञाएं होती हैं एवं इस भाव से दान आदि में सदव्यय का विचार, मतलब वो कैसा दान करने वाला होगा, अच्छे जगह पर व्यय करने वाला होगा या गलत जगह पर व्यय करने वाला होगा, मनोभिलाषित वस्तु की चिंता, वस्तुओं के शत्रुओं के समन का उपाय, सवारी का विचार इत्यादि, इसे हम द्वादश भाव से करते हैं, व्यय भाव से करते हैं। आगे हम देखते हैं, और इस भाव का ये विचारणीय विषय और उनके संज्ञाओं पर था। आगे हम देखते हैं कि इन संज्ञाओं के अलावा और भी बहुत संज्ञाएं हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे केंद्रादि संज्ञा, पड़फर आदि संज्ञा, पड़फर, आपोक्लीम, उपचय, अनुपचय, या इन सभी भावों को हम विस्तृत रूप से यहाँ पर जानते हैं। कहते हैं केंद्रादि भाव संज्ञा को हम पहले देखते हैं। कहते हैं आप उन भावों की विशिष्ट संज्ञाओं को जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के प्रचलित आचार्य के द्वारा भावों की संज्ञाओं को अपने अपने ग्रंथ में विविध प्रकार से वर्णित किया है। कहीं पर एक भाव की अनेक संज्ञाएं, कहीं पर एकाधिक भाव के लिए एक ही संज्ञा का प्रयोग आचार्यों ने किया है। इसी क्रम में आचार्य ब्राह्मण जी बृहद जातक में कहते हैं कि कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा सप्तम लग्न चतुर्थ खाभा नाम तेसु यथाभिहितेषु बलाढ्या कीट नराम्बुचरा पशवश्च। कहते हैं कि अर्थात सप्तम, लग्न, चतुर्थ, दसम भाव, मतलब 1, 4, 7, 10 भाव को केंद्र संज्ञा कहते हैं। किसको किसको? 1, 4, 7 और 10। प्रथम भाव को, चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और दसम भाव को केंद्र संज्ञा कहते हैं। इसी केंद्र को कंटक और चतुष्टय संज्ञा से भी कंटक और चतुष्टय संज्ञा भी होती है इन्हीं भावों को, मतलब 1, 4, 7, 10 भाव को कंटक भी कहते हैं, चतुष्टय भी कहते हैं और केंद्र भी कहते हैं। इनके भावों के कंटक, केंद्र और चतुष्टय के अलावा जो और भाव बचे उनको इस प्रकार कहते हैं कि पणफर आदि संज्ञा, कि पणफर, आपोक्लीम भी कहते हैं जो केंद्र के अलावा भाव है। तो कैसे? फिर उसी ग्रंथ में कहते हैं बृहद जातक में ही कि केंद्रात् परम पणपरम परतश्च सर्वमापोक्लीम हिबकंबुक सुखम च वैश्यम जामित्रमस्त भवनम सुतभम त्रिकोण मेसूरणम दशमत्र च कर्म विद्यात। कहते केंद्र स्थान के बाद, जिनको हम केंद्र स्थान कहें, 1, 4, 7, 10 भाव को हमने केंद्र भाव कहा। तो केंद्र स्थान के बाद जो भाव आते हैं उनको हम परफड़ भाव के नाम से जानते हैं, और पड़फर भाव के बाद आपोक्लीम भाव को हम जानते हैं। कहते हैं 1, 4, 7, 10 को हम केंद्र कहते हैं। 1, 4, 7, 10 के बाद जैसे 2, 5, 8 और 11, मतलब प्रथम भाव से जो आगे हुआ द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव से जो आगे पंचम भाव, सप्तम भाव से आगे वाला भाव अष्टम भाव, और दसम भाव से आगे वाला भाव जो है वो एकादश भाव को हम पणफर संज्ञा कहते हैं। और इन पणफर के बाद 3, 6, 9, 12 तृतीय, षष्ठ और नवम और द्वादश भाव की आपोक्लीम संज्ञा होती है। हमने यहाँ पर 3 प्रकार की संज्ञाएं इन 12 भावों को जाना, केंद्र, पणफर और आपोक्लीम। 1, 4, 7, 10 को केंद्र, उससे आगे वाला जब 2, 5, 8, 11 को पणफर और 3, 6, 9, 12 भाव को आपोक्लीम संज्ञा होती है। चतुर्थ भाव को इन भावों के अलावा और भी, इन संज्ञाओं के अलावा इन भावों की और भी संज्ञाएं होती हैं। तो कहते हैं कि जैसे चतुर्थ भाव को हिबुक कहते हैं, अंबु कहते हैं, सुख भी कहते हैं और वेश्यम नाम से भी जानते हैं। जामित्र एवं अस्त सप्तम भाव का पर्याय ही है। पंचम भाव की त्रिकोण संज्ञा दी गई है। मेसुरण और कर्म भी दसम भाव की संज्ञा है। इस भाव के अलावा और हम कुछ संज्ञाओं को देखते हैं, जैसे त्रिक भाव। त्रिक भाव कहते हैं 6, 8, 12 भाव को, छठे, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं। त्रिकोण भाव 5 और 9 को त्रिकोण भाव कहते हैं। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 भाव को हम तृतीय, षष्ठ और
दशम एकादश भाव को उपचय कहते हैं। अनुपचय प्रथम भाव को, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव और द्वादश भाव को अनुपचय भाव से जानते हैं। और आयु भाव जो है, तृतीय और अष्टम भाव को आयु भाव कहा जाता है। और इसका जो व्यय करे आयु को, उसको हम मारक भाव कहते हैं। द्वितीय और सप्तम को, जैसे अष्टम का व्यय सप्तम हुआ और तृतीय का जो व्यय हुआ वो द्वितीय भाव, तो इसलिए मारक भाव हुआ, द्वितीय और सप्तम भाव को कहते हैं। तो इस क्लास में आज हम इतना ही, आगे फिर दूसरे क्लास में हम आगे इस पर बात करेंगे। तो ये द्वादश भाव का परिचय और उनकी संज्ञा और उनमें जो विचारणीय विषय, इन पर हमने चर्चा किया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ हो।